नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने आपको नंबर सिस्टम में करा दिया, नंबर सिस्टम का बेसिक करा दिया था, नंबर सिस्टम का हमने आपको कॉन्सेप्ट से डिटेल में करा दिया था। तो अब हम आपकी डिमांड पर, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर फैक्टर और मल्टीपल ये टॉपिक आप लेके आइए। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक कंफ्यूजिंग है, इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए आप जरा, तो देखिए जरा आप, फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स पर। तो देखिए फैक्टर्स, फैक्टर्स आर नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। क्या मतलब है इस बात का कि जो गुणनखंड होता है वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। फैक्टर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो क्या मतलब इसका, देखिए एग्जांपल के थ्रू आप, जैसे हमने लिया फैक्टर ऑफ सिक्स, सिक्स के फैक्टर। तो आप देखिए सिक्स के फैक्टर होते हैं थ्री टू, सॉरी सिक्स थ्री टू वन। तो ये सिक्स थ्री टू वन किसके फैक्टर है, सिक्स के। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, गुणनखंड वो संख्या है, यानी ये जो फैक्टर है ये वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है। तो अब देखिए आप, तो देखिए आप फैक्टर वो गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखिए ये आपके फैक्टर है, देखो सिक्स थ्री टू वन किसके फैक्टर है, सिक्स के। तो ये फैक्टर है, तो ये वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या मतलब इस बात का, देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा पहले सिक्स, सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया तो सिक्स वन जा सिक्स, पूर्णतः डिवाइड कर दिया यानी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने लिया थ्री, थ्री टू जा सिक्स, पूरा डिवाइड हो चुका है ये भी। फिर लिया टू, टू थ्री जा सिक्स, ये भी पूरा डिवाइड। फिर लिया वन, वन सिक्स जा सिक्स। तो देखिए सिक्स से भी पूरा डिवाइड हुआ, थ्री से भी डिवाइड हुआ, टू से भी डिवाइड हुआ, वन से भी डिवाइड हुआ। तो ये क्या है, सारे सिक्स के फैक्टर हैं, चार के चार, सिक्स भी, थ्री भी, टू भी और वन भी, क्योंकि सारे ही क्या कर रहे हैं, सिक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। और वही डेफिनेशन है, फैक्टर्स आर नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये देखो हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, छह के गुणनखंड छह तीन दो एक। देखो यहाँ पे हमने दिखा दिया, छह को छह से भाग किया एक, छह को तीन से भाग किया दो, छह को दो से भाग किया तीन, और छह को एक से भाग किया छह। तो ये सारे क्या हैं, चार के चार फैक्टर। तो ये है आपका फैक्टर बच्चों। अब आइए जरा मल्टीपल पर। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर। क्या मतलब है, गुणज वो विशेष संख्या है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है। अब क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, आप देखिए जरा। मैंने एग्जांपल लिया थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, तीन गुणा दो इज इक्वल टू छह, और ब्रैकेट में लिख दे मल्टीपल ऑफ थ्री एंड टू। यानी सिक्स जो है थ्री और टू का क्या है, मल्टीपल। यानी हमने देखो डेफिनेशन में क्या कहा, गुणज वो विशेष संख्या है, ये गुणज वो विशेष संख्या है जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है। यानी तीन, जो दूसरी संख्या है वो तीन है और दो है, तीन और दो को क्या किया, गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, सिक्स। तो सिक्स मल्टीपल है किसका, थ्री और टू का। ठीक है, सिक्स मल्टीपल किसका है, थ्री और टू का। तो देखिए थ्री और टू इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स मल्टीपल है किसका, थ्री का भी और टू का भी। कैसे है, क्योंकि सिक्स थ्री के टेबल में भी आता है और टू के टेबल में भी आता है। वो दो संख्याएं ही हैं जिनको गुणा करने के लिए विशेष संख्या प्राप्त की, जो क्या है सिक्स। और सिक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री एंड टू। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल ऑफ टू,
दो के पहाड़ा लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखो 6 यहाँ पे भी आया 2 के टेबल में, और 6 3 के टेबल में आया, 3 2 जा 6। तो कह सकते हैं कि 6 2 का भी मल्टीपल है और 6 3 का भी मल्टीपल है। और देखो 6 के अंदर 3 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल यहाँ से आया, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 6 किसका, 3 का भी और 2 का भी। तो ये मल्टीपल की डेफिनेशन है। तो देखो फैक्टर भी बता दिया आपको, आपको मल्टीपल भी बता दिया, तो फैक्टर मल्टीपल का डिफरेंस है। अब इसके बाद क्या आता है, ये तो डेफिनेशन बच्चों। अब इसके बाद आता है फैक्टर और मल्टीपल की क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत से टीचर आपको फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन बताते हैं, वो भी बहुत से नहीं, बहुत कम बताते हैं। और चलो डेफिनेशन बता दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बताते। कि बेसिक चल रहा है ना, बेसिक पढ़ाते हैं 6 7 8 में बेसिक पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं पढ़ाते बेसिक में। मतलब बहुत, मतलब कम रेयर रेयर टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके बड़े होकर काम आती है। इसमें आप वीक वीक रह जाते हो, तो फिर आप फायदा कुछ नहीं होता मैथ पढ़ने का। तो ये मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने फैक्टर बताया, मैंने मल्टीपल बताया आपको। अब फैक्टर और मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो चलिए वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज है क्या, उससे आपको फैक्टर और मल्टीपल की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं फैक्टर और मल्टीपल की प्रॉपर्टीज की ओर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फैक्टर और मल्टीपल के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीपल। तो सबसे पहले आप फैक्टर की प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो फैक्टर की है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो खुद का क्या होती है, एक फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए आप, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो 1 नेचुरल नंबर खुद का फैक्टर है, 2 नेचुरल नंबर है खुद का फैक्टर है, 3 नेचुरल नंबर है खुद का फैक्टर है, 4 नेचुरल नंबर है खुद का फैक्टर है। अब आइए सेकंड पर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है, 1 वो प्रत्येक नंबर का क्या होता है, फैक्टर। यानी प्रत्येक नंबर की संख्या क्या होता है, गुणनखंड। जैसे 1 1 का फैक्टर होगा, 2 2। अब 2 देखिए, 2 का फैक्टर 2 भी है और 1 भी होगा, 1 2 का फैक्टर होगा। यहाँ पर 1 3 का फैक्टर होगा। ऐसे ही 4 का भी फैक्टर होगा, ऐसे ही 5 का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो 1 सबका फैक्टर होता है, सारे नंबरों का फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 सबके अंदर छिपा रहता है। उसके बाद थर्ड पाओ, अपार्ट फ्रॉम 0 and 1 ऑल द होल नंबर्स हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम 0 and 1 यानी 0 और 1 को छोड़कर ऑल द होल नंबर्स जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, कम से कम 2 फैक्टर होते हैं उनके। जैसे फैक्टर ऑफ 2, 2 के फैक्टर देखिए, 2 होता है 1 होता है, तो देखो कम से कम 2 है यहाँ पे, देखो 1 2। फैक्टर ऑफ 4, 4 2 1, तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यानी कम से कम 2 तो है ही ना। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होने चाहिए 2। तो यहाँ पे कितने हैं, 3, तो कम से कम 2 तो है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए आप, नंबर 4, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी एवरी फैक्टर जो प्रत्येक गुणनखंड होता है वो दिए गए नंबर के क्या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर देखिए, 4 2 1। तो देखिए 4 ये दिया गया नंबर है और ये इसके फैक्टर है, तो देखो 4 4 के बराबर है, ये इक्वल वाली बात ये रही। और 2 फैक्टर है 4 का, लेकिन 2 क्या है, छोटा है 4 से, तो देखो लेस लेस वाली बात ये रही। ये 1 भी क्या है, लेस 4 से, लेकिन फैक्टर दोनों तीनों के, ठीक है। आइए फिफ्थ पर, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। यानी जो कोई नंबर होगा और उसके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा फाइनाइट होंगे, किसी एक सीमा के अंडर में होंगे वो, यानी रेस्ट्रिक्शन होगा उन पर कि वो इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे वो, ठीक है। जैसे 6 के फैक्टर देखिए आप, 6 3 2 1, तो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, 4 क्या है, फाइनाइट नंबर। यहाँ देखिए 12 के फैक्टर, 12 6 4 3 2 1, सारे फैक्टर ही हैं।
क्योंकि सारे 12 को क्या करेंगे, डिवाइड। हमने डेफिनेशन में आपको पहले बता दिया था। तो क्या है, फाइनाइट। 6 भी क्या है, फाइनाइट नंबर। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज किसकी, फैक्टर की। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ए मल्टीपल। एवरी नेचुरल नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या खुद का क्या होती है, एक मल्टीपल। जैसे 1 × 1 = 1, तो 1 का मल्टीपल है। 2 × 1 = 2, 2 का मल्टीपल है। 3 × 1 = 3, 3 का मल्टीपल है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने आप को क्या होती है, मल्टीपल यानी गुणज। मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणज, गुणज। और इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। वो क्या होता था, फैक्टर फाइनाइट। मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट। एग्जांपल देखिए आप, मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 का टेबल। ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल। 12 क्या है, 3 का मल्टीपल। 15 क्या है, 3 का मल्टीपल। ऐसे ही इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। इसलिए कहा गया इस प्रॉपर्टी में कि द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, यानी इनका कोई अंत नहीं है, क्या पता कहाँ तक होंगे। ठीक है। अब आइए नंबर 3, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द दैट नंबर। वहां पे क्या था, इक्वल था और लेस था। यहाँ पे क्या है, इक्वल है और ग्रेटर है। कैसे, जैसे मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा ये भी। ठीक है। तो देखो 5 5 का मल्टीपल है, तो इक्वल है। ये देखिए वो इक्वल वाली बात आ गई है। अच्छा, 10 5 का मल्टीपल है, 10 भी 5 का क्या है, मल्टीपल, लेकिन क्या है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर वाली बात आ गई। देखो ये भी 15 क्या है, 5 का मल्टीपल है, लेकिन 5 से क्या है, ग्रेटर है। ये देखो ग्रेटर वाली स्थिति आ गई। तो वो लेस, वो इक्वल और लेस वाली थी फैक्टर के अंदर, और मल्टीपल के अंदर ग्रेटर और इक्वल वाली है। तो ये सारा आपका क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर हुई, ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल हुई। तो मैंने आपको फैक्टर मल्टीपल के बारे में बता दिया कॉन्सेप्ट, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। सारी सारी प्रॉपर्टी आपको देखो आपके सामने है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरी पूरी कोशिश की कि आप तक इस चीज़ की नॉलेज चली जाए कि फैक्टर मल्टीपल क्या होता है। तो फिर भी अगर कोई डाउट आपको फैक्टर मल्टीपल में आया हो, या उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉपर्टी में आपको डाउट आया हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आया, मैं आपका सॉल्यूशन कमेंट में ही दे दूंगा। ठीक है। और अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो ठीक है, फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिर अब नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे, ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक, जैसे हमने फैक्टर मल्टीपल लिया। सो आई होप कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक पर विचार करेंगे, जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकर आएंगे आपके सामने मैथ्स का बेसिक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी थर्ड वीडियो है। मेरी पहली वीडियो नंबर सिस्टम का आपको चार्ट समझाया था। मेरी सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया। और मेरी थर्ड वीडियो है फैक्टर मल्टीपल की, इनकी डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज की, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी ये सब वीडियो अच्छी लगी हो, अब दिल से पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।